अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं ज़ीशान अहमद आप सबको एक मरतबा फिर वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि एमडी कैट सिलेबस फिज़िक्स वाला हमने शुरू किया हुआ है और जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 में लगे हुए थे। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने थोड़ी सी एक्सेलरेशन और ग्राफिकल एनालिसिस देखा मोशन का। आज डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका एमसीक्यूज चाहे वो एमडी कैट हो, चाहे ई कैट हो, चाहे नम्स हो, इसमें ज़रूर आता है एक क्वेश्चन, इसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर दिया जाता है और वो है मेरा बेटे, सारे याद रखें इस बात को, वो है जी इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। एक आप जानते हैं कि जी वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस एटी, जिसे आप फर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है जी। फिर हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि सेकंड होती है, और थर्ड होती है टू ए एस इज इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर वी इनिशियल, ये हो जाती है थर्ड इक्वेशन हमारे पास। और ये जितनी भी एक्सेलरेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बात जरा जहन में रखें, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज के लिए हैं। किसके लिए हैं जी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट या बॉडीज के लिए है। ये ओनली फॉर हर एक चीज के लिए नहीं है, हर मोशन के लिए नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली जाती है। बेटा ये बात जहन में होनी चाहिए कि ये आपको पता हो, जिस मतलब एक्सेलरेशन जो है ए जो है ए जो है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए, ज़रूरी बात होती है। जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनके लिए ये ज़रूरी बात होती है बेटा। अब इसके ऊपर एमसीक्यूज कैसे आते हैं बेटा? होते बड़े इजी एमसीक्यूज हैं, इस तरह जहन में रखिए, कोई ऐसी मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आते इक्वेशंस ऑफ मोशंस के। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि जी किस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से जुड़े हुए, कि जिन इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें किस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं। बेटा पहले तो ऐसे सिंपल से देते हैं वो आप लोगों को कि आपसे कहेंगे कि जी हमें क्या करके दे दें कि बॉडी जो है is moving with certain velocity of 10 meter per second. If the object accelerate uniformly with 4 meter per second square acceleration, uniformly accelerated body, so then what will be speed या velocity भी लिख सकते हैं आप of body after 3 सेकेंड। सादा सा होता है बेटा, बड़ा आसान से देखिए सवाल में क्या कह रहा है आपसे, अ बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ये आपको एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, इसके सॉल्यूशन में देखिए ना 10 मीटर पर सेकंड की, और फिर कितने यूनिफॉर्मली विद एक्सेलरेशन ऑफ इतने, एक्सेलरेशन कितने की हो गई बेटा आप लोगों के पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है, टाइम आपको कितना दिया उसने 3 सेकंड का, तो फौरन फर्स्ट इक्वेशन लग रही है ना। देखिए तो एक सिंपल सा हमारे पास आ जाएगा जी वी एफ इज इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी, लगाएं जी तो 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 तो विच इज इक्वल टू 10 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 12, 22 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एक सिंपल सा आ जाते हैं हमारे पास, मतलब एक वो आसान से होंगे न्यूमेरिकल टाइप के, ठीक हो गया ना। अब बेटा इनमें एक बात याद रखें, अगर हो बॉडी स्टार्ट्स
फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए, तो देन आपने क्या करना होगा जी, इनिशियल वेलोसिटी को क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। और अगर जिक्र आए बेटा, कभी भी जिक्र आए स्टॉप्ड का, जिक्र आए कि जी बॉडी जो वो स्टॉप्ड हो गई है, तो फिर आपने फाइनल वेलोसिटी को क्या कर लेना है, 0 पुट कर लेना है। जब स्टॉप का जिक्र आएगा बेटा तो फाइनल को 0 करेंगे, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का आएगा तो बेटा क्या कर रहे हैं आप लोगों ने, इनिशियल वेलोसिटी को आपने 0 करना है। ये फिक्र बहुत ज्यादा आता रहता है एमडीकेट्स के एमसीक्यूज के अंदर कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसके अंदर, तो ये फिक्रे उसके आते रहते हैं। उम्मीदें कर पाएंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लें, शाबाश। अब जरा देखें, अगर हम एमसीक्यूज को थोड़ा और भी मजेदार करते जाएं इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ जुड़े हुए, कि अगर मैं आप लोगों से कह दूं एमसीक्यूज दे दूं इस तरह का, कैसे जी, कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी कहां से स्टार्ट हुई, रेस्ट से, एंड देन, और फिर क्या हुई, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, कैसी हुई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई, तो देन डिस्टेंस covered by body after time t is, बेटे ये भी आ सकता है आपके पास एमसीक्यू ऐसा, क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, जरा बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से है तो बेटा लोगों ने इनिशियल क्या लगा लेनी है, 0, है ना, and then acceleration uniformly and distance covered, then the distance covered by body after time t, मतलब ऐसा आप मालूम करके दे, तो आप जानते हो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा ना, और यह हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वेयर, तो बेटा कितने आने वाला है, हाफ ए टी स्क्वेयर, ये हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा टाइम में, लफ्ज याद रहेगा ना, ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा। अच्छा बेटा, अगर वो इसके अंदर आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट ऐसे बना के दे दे, वो आपको थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करके दे दे, बेटा कैसे चेंज करके दे दे उसे भी देख ले। अगर वो आपसे कह दे कि जी हमारे पास ऐसे बन गई है स्टेटमेंट, ये देखें, अगर वो आप लोगों को स्टेटमेंट ऐसे बना के दे दी कि जी बॉडी starts from rest, बॉडी कहां से स्टार्ट हुई, रेस्ट स्टार्ट हुई, एंड देन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, कैसे एक्सेलरेट हुई, यूनिफॉर्मली, तो and accelerated, then what will be the distance covered by body, बेटे देखिए कोई डेटा मेटा नहीं दिया, अब इसमें क्या करेंगे जरा सोच ले बेटा, इसमें एक आसान था, इधर फिक्रे को थोड़ा विथ में लिखना चाहता था बस वो नहीं लिखा, एंड लिख दिया, रेस्ट स्टार्ट हुई विद एक्सेलरेटेड एंड यूनिफॉर्मली, उसके बाद वो एक्सेलरेट हुई बाद में। अब जरा देखिए इधर एक छोटी सी बात देखिए, इधर था आफ्टर टाइम टी, जब टाइम टी दिया गया तो डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन लगाई, जब टाइम का जिक्र नहीं किया गया, किसी भी इंस्टेंट का नहीं कहा गया, तो फिर क्या करेंगे आप लोग इसके सोल्यूशन में, इनिशियल तो 0 है जी, 0 मीटर पर सेकंड, फासला आप मालूम करना है और कुछ नहीं है, तो जी हमारे पास तो फिर है जी
2as इज इक्वल टू फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ए हमारे पास ऐसे निकालना है तो 2a मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो फाइनल वाला स्क्वायर डिवाइड बाई इनिशियल स्क्वायर को दो जीरो का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 2a। तो ये तो सिर्फ v स्क्वायर ओवर 2a आपको मिलेगा डिस्टेंस, वो फाइनल वाले को v लिख दिया। तब ऐसे जब किसका जिक्र करना हो बेटा, टाइम का जिक्र करना हो, कोशिश कर लेंगे ना। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं जी कि हमारे पास ऐसे आ गया क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाए बेटा कि वो आपको एमसीक्यूज ऐसे बना के दे दे, हम ये देखिए इजी से जा रहे हैं, इजी वे में जा रहे हैं, आराम आराम से आसान आसान से करके जा रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन दे दे जी बॉडी जो है इज मूविंग विथ 13 इनिशियल वेलोसिटी, अब उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है, एंड बॉडी जो है एंड बॉडी देन एक्सेलरेटेड, फिर वो क्या हुई, एक्सेलरेट हुई with acceleration of 10 meter per second square, then find the product of sum and difference of final and initial velocities if distance covered जो है वो हमारे पास क्या हो, इज 20 मीटर। बेटा आप देखिए अब क्या बना दी स्टेटमेंट को, शाबाश, बड़ा आसान सा है शहजाद, बहुत आसान सा है मेरे शहजाद, शाबाश बता देना। अब बॉडी इज मूविंग विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, कोई पता नहीं है, कोई है वी आई लिख देंगे हम लोग, एंड बॉडी देन एक्सीलरेट विद एक्सीलरेशन ऑफ 10 यूनिफॉर्म है, चेंज तो नहीं हो रही एक्सीलरेशन, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ फाइनल इनिशियल वेलोसिटीज। निकालना क्या है हम लोगों ने, सोल्यूशन में है ना, निकालना क्या है, फाइनल प्लस इनिशियल के सम और फाइनल माइनस इनिशियल के सम डिफरेंस का हमने मालूम करके देना है, ठीक है ना। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटीज, उनके सम और उनके डिफरेंस का प्रोडक्ट निकाल के दें। जबकि एक्सेलरेशन आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की और डिस्टेंस आपको दिया हुआ 20 मीटर का, कोई मुश्किल नहीं है जो, आसान सा। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, शाबाश, तो आपके पास जवाब आ जाएगा फौरन, देखिए ना, बड़ा आसान सा आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा बेटा, देखिए आसान 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 सा। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन होती है, ये आप जानते हैं, वी फाइनल को स्क्वायर माइनस वी इनिशियल को स्क्वायर, और वो होता है 2s। बेटा ये आप लोग जानते हैं मैथमेटिकल आइडेंटिटी है जिसे लिखा जा सकता है v प्लस वी इनिशियल और v माइनस वी इनिशियल, और ये है 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई कितना 20, है ना ऐसे। तो आप इसको ज़रब करो 200 और 400, कर पाएंगे ऐसा, तो इतना जवाब आना चाहिए जी हमारे पास मीटर पर सेकंड। कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह, ये हमारे पास बनेगा जी उसका जवाब। दोबारा रिपीट करूं, और ये आएगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा ना, सिंपल सा। तो ये हमारे पास क्या है जी, उसका जवाब आया। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बेटा ऐसे कोई मतलब क्वेश्चन दे दूं कि जिसमें मैं आपको वेलोसिटीज की एक मज़ेदार सी निस्बत दे दूं, इस तरह की मज़ेदार सी निस्बत दे दूं कि मैं सपोज करूं, एमसीक्यूज ऐसा बना दूं, सपोज 2 कार्स, या आइडेंटिकल कार भी लिख सकते हैं, आ सकता है लफ्ज,
identical cars are moving with velocities of, आपको दिया जा सकता है बेटा u and 3u, then find ratio of their respective distance if cars जो है stopped at that instant, बशर्ते कि उस इंस्टेंट के ऊपर वो क्या हो गई हो, स्टॉप हो जाए। देखिए ना बेटा, हमें क्या निकाल के देना है, मजेदार सा हो गया जी। फिर अगेन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का हो गया ये बेटा, कैसे आ रहा है जरा देखें, शाबाश बताएं मुझे कि ये हमारे पास एक सिंपल सा बन रहा है। सपोज टू आइडेंटिकल कार्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज ऑफ u and 3u। अच्छा जिक्र है स्टॉप्ड का, बेटा स्टॉप्ड है तो फाइनल वेलोसिटी क्या कर लेंगे आप लोग, फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर देंगे, डबल पी के साथ स्टॉप लिख लें तो सोल्यूशन इसकी बन जाएगी जी। आपको एक की इनिशियल वेलोसिटी एक कार की दी गई है, कितनी है जी, कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास है जी u के बराबर। दूसरी की इनिशियल दी गई है तो वो हमारे पास बराबर है 3u की। मांग रहा है रेशो ऑफ डिस्टेंसेस, ये मांग रहा है आप लोगों से, जबकि फाइनल्स दोनों की, पहली की हो चाहे फाइनल दूसरी की हो, क्या है, जीरो है। तो आप लोग जानते हैं, आसान सा आप लगा सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होते हैं। तो हमारे पास है जी एज हम जानते हैं, बड़ा आसान सा कि जी हमारे पास तो होता है 2as और बटन में कर लें इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। तो इधर भी होगा 2as, लेकिन ये s1 वाला, s2 वाला, ये 1 वाला, ये 1 वाला डिवाइडेड बाय v फाइनल 2 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल 2 का स्क्वायर। कर पाएंगे बेटा, ये देखिए गए ना, ये एक्सेलरेशन गई तो हमारे पास देखिए डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट रेशो आ गई, निकालनी ये थी ना, देखें कर पाएंगे ना, सादा सा है, सादा सा ही। देखिए इक्वेशन को डिवाइड किया सिर्फ आपस में, सिर्फ वो कंडीशन आपने लगा देनी है। क्या है बेटा, ये हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस ये कितने का स्क्वायर, u का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 3u का स्क्वायर। तो बेटा लोगों के पास क्या आने वाला है, s1 ओवर s2 विच इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9u स्क्वायर, माइनस में माइनस माइनस क्या है u स्क्वायर से तो रेशो आ गई 1/9, मतलब 1:9। कर पाएंगे ना, देखिए ना यहाँ पर से एक u है दूसरे की 3u है, स्टॉप है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, स्टॉप किया आप लोगों ने तो फाइनल वेलोसिटी को जीरो करें, है ना। फिर हमने रेशो ऑफ देयर डिस्टेंसेस निकाल दी, एक सादा सी। कोशिश कर लेंगे ना बेटे, ये हमारे पास इस तरह के आ सकते हैं। उम्मीद समझ आ रही होगी आप लोगों को, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना। अच्छा जी, अब अगर देखें हमारे पास ऐसे आ जाए, अगर मैं आपको एमसीक्यू ऐसा बना के दे दूं कि जी इफ डिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट जो है सेटिस्फाई द इक्वेशन, वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, किसको, कि x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं जी, कि 10t प्लस 20t स्क्वायर, क्या दे रहे हैं ना। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की क्या निकाल के दे दी, एक्सेलरेशन निकाल के दे दी बेटे। उसने दे दिया हमें कोई चीज, हो कहते हैं सेटिस्फाइड कर रही थी इक्वेशन को, तो हमें क्या निकाल के दे, एक्सेलरेशन निकाल के दे। बेटा कैसे आ जाएगा, हमारे पास सादा सा है, जो इक्वेशन डिस्टेंस के लिए दी गई है
टी भी है, टी स्क्वायर भी है, तो मतलब सेकंड इक्वेशन है। तो बेटा लोग जानते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गिवन में क्या दिया गया है, शाबाश, गिवन में एक्स डिस्टेंस के बराबर, और यह 10t प्लस 20t स्क्वायर। कंपेयर करें, शाबाश। देखिए ना, ये तो इसके बराबर आ रही है, टी के बराबर, टी स्क्वायर के, तो 1/2 किसके बराबर आया बेटा, 1/2 किसके बराबर है, शाबाश, 1/2 बराबर आ गया, 1/2 1/2 इज इक्वल टू कितने के बराबर आया, 20 के। मुझे ए चाहिए, तो ये तो होगा 20 × 2 विच इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी आसान से एमसीक्यूज आएंगे जी आपके पास, देखिए कर पाएंगे ना, एक सिंपल से एमसीक्यूज आते होते हैं। मैंने कहा ना कि थोड़े से आपने सोचना, उनके लिए थोड़े से आपने सोचने, फौरन आपके पास जवाब आने वाला है उनका। इस तरह के एमसीक्यूज आते रहते हैं हमारे पास एमडी कैट के अंदर, कर पाएंगे ना बेटा। अच्छा एक देखिए ना, हमारे पास वो कभी कभार ऐसे भी कह देगा आपको, वो रिलेटिव वाला भी आता रहता है, रिलेटिव में इस तरह का भी आ सकता है। इधर देखिए जी, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ऐसी भी दे सकते हैं कि जी इफ टू कार्स जो है are moving toward each other, then the distance between them decreases at rate of, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो क्या होता जा रहा है बेटा, कम हो रहा है, तो हम लिख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अगर वो टुवर्ड ईच अदर आ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। और नाउ when they move in सेम डायरेक्शन, और जब वो कैसे जाएं, सेम डायरेक्शन में जाएं, तो देन डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज by 4 meter per second, is at a rate of 4 meter per second. What will be the speeds of car? उस कार की क्या बताएं, स्पीड्स बताएं। तो देखिए ना, अगर कार्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड ईच अदर है, रिलेटिव वेलोसिटीज अभी जा रही है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो टुवर्ड के लिए मतलब ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रही हैं, है ना, ऐसे। तो अगर ऐसे आ रही हैं तो बेटे लोग जानते हैं जी कि हमारे पास उसके सोल्यूशन में आ जाएगा कि जी टुवर्ड में तो जल्दी क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो v1 प्लस v2 आपको दिया गया है जी 10 मीटर पर सेकंड का, ये टुवर्ड वाला। और जब अवे हो रहे होंगे सेम डायरेक्शन में तो कम होगा, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 4। अगर आप इनको सम अप कर लें, ऐड कर लें, और मांगा इनसे हमसे है v1 की कीमत और v2 की कीमत, सम करें तो ये कैंसल आउट, तो ये v1 इज इक्वल टू 14, तो v1 हो जाएगा 7। ये कीमत ऊपर किसी में लगा दें, अगर ये दूसरी पहली में लगा देते हैं, इसमें लगा दें इस कीमत को, तो ये आ जाएगा 7 प्लस v2 इज इक्वल टू 10, वो उधर चला जाएगा, तो v2 आ जाएगा 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। सादा सा रिलेटिव वेलोसिटी वाले से आ जाएगा, कर लेंगे ना ऐसा, ये सादा सी निस्बत आ जाती है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जरा देखें जी कि अगर हमारे पास ग्राफ का स्लोप का, कल के इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्लोप देखा था, तो अब जरा स्लोप के लिए भी देख लें कि स्लोप के लिए इससे एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। स्लोप के लिए भी एमसीक्यूज को देख लें, शाबाश।
एमसीक्यूज दे रहा हूँ जी आप लोगों को स्लोप के लिए। कैसे दे रहा हूँ कि इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं inclined at angles of 30 degree and 60 degree with time axis है ना ऐसे। तो then find ratio of their velocities। तो उनकी velocities की क्या निकाले रेशियो। ये बेटा ग्राफ वाला है, ग्राफ वाला आप लोग जानते हैं। शाबाश। ये टाइम जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट जा रही है, इसका स्लोप होता है हमारे पास, स्लोप आप जानते हैं वेलोसिटी। और ये एंगल एक आपको दिया गया, अगर वेलोसिटी पहले ले रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल। बेटा लोग जानते हैं कि स्लोप की डेफिनेशन तो ये भी है कि स्लोप हमारे पास बराबर है कि जी tan थीटा के बराबर भी होता है। अगर बेटा स्लोप इधर देखा जाए तो स्लोप यहाँ पर तो वेलोसिटी के बराबर है, तो वेलोसिटी बराबर हो गई tan थीटा के। ये एसटी ग्राफ के लिए स्लोप टेंजेंट थीटा होता है tan थीटा। तो अगर मैं v1 निकाल रहा हूँ तो ये बनेगा tan थीटा 1। अगर मैं v2 निकाल रहा हूँ तो ये बनेगा tan थीटा 2। अगर मैंने रेशो निकालनी है इनकी v1 बटा हुआ v2 तो मतलब tan 1 बटा हुआ tan 2। tan की कीमत लगा दें, शाबाश। tan 30 और tan 60। tan 30 होता है बेटा लोगों के पास कि 1/√3 और 60 होता है √3। तो बेटा लोगों के पास 1/√3 के अंदर दोनों मल्टीप्लाई तो मतलब 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3। कुछ कर लेंगे ना ये स्लोप वाला कि स्लोप के अंदर ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। एंगल भी देगा, इंक्लाइनेशन देगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन स्लोप बता देगा, उसका एंगल बता देगा। स्लोप आप जानते हैं किसके बराबर है बेटा, ये तो मैंने इसका ले लिया एस टी। वीटी ग्राफ होता तो मैं एक्सेलरेशन के रेशो मांग लेता, डिस्टेंस टाइम होता तो मैं स्पीड के रेशो मांग लेता। दो एंगल आपको दे देता बेटा, सादा से आप इसे हल करके दे देते मुझे। ट्राई कर लेंगे ना इंशाल्लाह बेटा, हो जाएंगे एमसीक्यूज इसके। मुश्किल तो नहीं कर दिए, हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब बेटा एक बात हम देखते हैं, एक तरह के एमसीक्यूज होते हैं। मैं वैसे कन्वेंशनल मेथड का आदी हूँ, मुझे शॉर्टकट ट्रिक अच्छे लगते नहीं है। मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स कन्वेंशनली की जाए, एक रिवायती तरीक़ेकार से की जाए तो अच्छा होता है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन चूंकि थोड़ी सी टाइम की बचत करनी होती है तो एक छोटा सा शॉर्टकट फार्मूला आप खैर सीख लें, लंबे तरीके से अच्छा होता है कि वो कन्वेंशनल है आप सीखें। बेटा कैसे होता है कि हमारे पास कभी कभार ऐसे आता है कि मैं आपसे डिस्टेंस मांगू nth इंटरवल में और फिर उसी के मुताबिक आप देखें। बेटा फार्मूलाज मैं इस तरफ लिखता हूं उनके लिए। तो ये देखें जी, ये कुछ फार्मूला हैं जो शॉर्ट फार्मूला जो आपने याद रखने हैं। एक है बेटा कि अगर मैं आप लोगों से nth इंटरवल आपसे कहूं और ये ऑफ टाइम हो तो देन आपके पास डिस्टेंस जो होगा वो आप ऐसे इस रिलेशन से निकालेंगे कि डिस्टेंस nth का किसी का फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू सो ऑन इज इक्वल टू होगा 2n-1 इंटू बेटा s1। ये होगा कब, when starting from rest I, हाँ, एंड एक्सेलरेशन जो है इज नॉट गिवन, और एक्सेलरेशन ना दी गई हो तब आप डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे बेटा। और अगर एक्सेलरेशन दी जाए, अगर एक्सेलरेशन दी जाए आप लोगों को तब हमारे पास होगा 2n-1 इंटू a/2 s1।
ये कब होगा? ये तब होगा बेटा जब हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो एंड ए जो है एक्सेलरेशन इज गिवन, है ना ऐसे। और फिर अगर आप लोगों ने साथ में वेलोसिटी को भी इंक्लूड कर दिया, फिर हमारे पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस 2n माइनस 1 इंटू एस वन। कब? ये होगा जी व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट भी ना हो। वी आई को जमा कर लेते जाएंगे पहली वेलोसिटी को, और इसको हम ऐसे लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2 एस वन। और कब होगा? जब ए दी जाए, व्हेन ए इज गिवन। फिर कर पाएंगे ना। ये nth इंटरवल में आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको लिखा। अब इन फार्मूलाज के ऊपर एमसीक्यूज कैसे आता रहता है उसको जरा देख लेते उसकी स्टेटमेंट को। एमसीक्यूज आता रहता है जी, अब बॉडी जो है इज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and then accelerated uniformly by covering a distance of 10 meter, है ना ऐसे। find what will be the distance or in second interval of time, या लिख सकते हैं सेकंड सेकंड, ये लफ्ज की जगह ऐसे भी आ सकते हैं बेटा, सेकंड सेकंड उसमें बताएं। तो अब जरा इस फिक्र को एक सेकंड के लिए सोचिए बेटा। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दूसरे एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन दी नहीं गई, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो, एक्सेलरेशन ना दी जाए, तो किसी भी इन इंटरवल के लिए कैसे निकालेंगे बेटा? शॉर्टकट हो गया सोल्यूशन में हमारे पास। तो फासला हो जाएगा, इधर n इज इक्वल टू 2 लगाना है सेकंड इंटरवल के लिए, तो S2 हो जाएगा बेटा लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 ज़रबे S1, और S1 कितना दिया गया है? इधर जो डिस्टेंस बताया गया होगा देखिए कितने का, 10 मीटर का, तो ये आ जाएगा 10। ये वाला फार्मूला बेटा, ये वाला, ये तो क्या बना, 2 2 4 माइनस 1 ज़रबे 10 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 30 मीटर। कितना फासला तय करेगा जी? 30 मीटर का। बात की समझ आ रही है ना बेटा? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अगर आ जाए तो अब ऐसी निस्बत देख लेती कर लेंगे, उम्मीद है। स्क्रीनशॉट ले लेना, शाबाश बेटा। ये सबसे मुश्किल इसका इस तरह का एमसीक्यूज आता है बस एमडी कैट में, इससे मुश्किल नहीं आ सकता, बस एक छोटा सा उसमें फार्मूला छुपा हुआ। अब बेटा देखिए ना, अगर मैं दूसरे में मैंने क्या कहा, ये कब इस्तेमाल करें? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो लेकिन ए इज गिवन, एक्सेलरेशन दी जाए। अब हम देन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली then accelerates uniformly with acceleration 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर by covering a distance of इतनी। तो अब बेटा क्या दिया गया? मैंने एक्सेलरेशन दे दिया आप लोगों को, इधर देखें ये ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं। तो अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो है लेकिन एक्सेलरेशन दी गई है, तो अब बेटा एक्सेलरेशन का जिक्र भी कर देंगे। एक्सेलरेशन मैंने कितने की दे दी? 4 की। तो अब हमारे पास S2 फिर निकालना है बेटा लोगों ने, तो इधर थोड़ा सा इजाफा कर लेंगे इस फार्मूला में। हाँ, फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जी के N2 है, तो हमारे पास चलो फार्मूला पहले लिख दे 2n माइनस 1 और a बाई 2 ज़रबे S1। अब लगा लें, शाबाश लगा लें इसे।
तो क्या आ जाएगा बेटे लोगों के पास, शाबाश बताइए ना मुझे। तो ये आ जाएगा 2 × 2 - 1 और एक कितने का देकर दिया गया 4/2 और ये आ गया 10 का। तो 4 - 1 × 2 × 10, 3 × 20, ऐसे नहीं आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 60 मीटर का। कर पाएंगे ना, इस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है इनका ये। अब अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं या इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके भी स्टेटमेंट बेटा बना सकते हैं हम लोग। कैसे बना सकते हैं उसको भी देख लें। उसमें मैं क्या करूंगा, इस जगह को सिर्फ ये देखूंगा, ये और उस स्टेटमेंट में क्या कर दूंगा जी, सिर्फ यही चेंज कर दूंगा कि a body is moving with initial velocity of 2 मीटर पर सेकेंड एंड देन एक्सेलरेट यूनिफॉर्म इतने की एक्सेलरेशन से, है ना बेटा। अब तो ये वाला फार्मूला नहीं दिया, एक्सेलरेशन भी गिवन है, इनिशियल भी दी गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट भी नहीं है। बात की समझ आ रही है ना बेटा? समझने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। अब आए तो ये सारे को थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर लेंगे। ये बात है तो ठीक है सर, इधर तो अब इनिशियल भी दी गई है, ये तो है सर, अब तो इनिशियल भी है ना आपके पास, इनिशियल भी सर को दी गई है। इनिशियल कितने की बेटा हमारे पास ये पड़ी 2 मीटर पर सेकेंड की। अच्छा जी, इंटरवल को चेंज कर लेते हैं, मैं थर्ड इंटरवल कर लेता हूँ, थर्ड इंटरवल कर लेता हूँ, या थर्ड सेकंड आप कर सकते हैं, इसे थर्ड सेकंड कर सकते हैं जी। तो तब हमारे पास n = 3 आ जाएगा। S3 को निकालना है तो Sn हमारे पास हो जाएगा Vi + 2n - 1 × a/2 S1। Vi कितना है बेटा लोगों के पास 2 प्लस ये आ जाएगा 2 × 3 - 1, फिर एक्सेलरेशन 4/2 ज़रबे ये कितने का दिया है बेटा आप लोगों को 10 का। तो 2 प्लस ये आ जाएगा 6 - 1 ज़रबे ये 2 तो 20 है ना। 2 प्लस ये आ जाएगा 5 × 20, तो 2 प्लस ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 102 मीटर। बेटा ट्राई कर लेंगे ना, ये निस्बत एक सादा सी है आपके पास, कोशिश कर लेंगे बेटा, हो जाएगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा इसमें एक बात याद रखें ना बेटा, अगर आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है इन इंटरवल, इंटरवल में टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मैच का जिक्र करूं तो मैं को इनमें क्या क्या रिलेशन देख रहे हैं, फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, अप टू सो ऑन, तो एक छोटा सा आप रिलेशन बनाते जाइए अपने लिए। शाबाश। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस तो जरा खुद कर लेंगे ना बेटा आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस खुद कर लेनी है। कैसी वाला कि हमारे पास, मैं आपसे कहूँ कि जी मेरे पास है फर्स्ट इंटरवल, इधर हो गया सेकंड इंटरवल, इधर हो गया थर्ड इंटरवल। सोचिए शाबाश, बनाए नहीं इसको थोड़ा सा। फर्स्ट इंटरवल के लिए n = 1, तो S1 आ जाएगा, देखें ना 2 × 1 - 1 × S1, तो मतलब ये S1 ही होता है ना। S2 क्या आ जाएगा, n = 2, तो S2 आ जाएगा 2 × 2 - 1 S1, तो इसका मतलब है 4 - 1 × S1, तो ये आ जाएगा 3S1 है ना। फिफ्थ कितना आ जाएगा जी, फिफ्थ कितना आ जाएगा, फिफ्थ सॉरी थर्ड कितना आ जाएगा S3, तो ये 2 × 3 - 1 × S1, तो मतलब 6 - 1 × S1 = 5S1 है ना। तो इसका मतलब इनके रेशो तो ऐसी बन रही है। फोर्थ को सोचें, 4 × 2 = 8, 8 में से गया 7, पार्ट इंटीग्रल मल्टीपल है ना। तो रेशो कैसी आ रही है हमारे पास,
ये अगर S1 है तो वो 1 का है तो S2 हो जाएगा, 3 का S3 हो जाएगा, 5 का, ये रेशो बन गई। बेटे कर पाएंगे। अच्छा टोटल डिस्टेंस निकालना है ना बेटा, टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड का टोटल, मतलब मेरे को टोटल डिस्टेंस इन सेकंड इंटरवल इज, तो टोटल डिस्टेंस के लिए बेटा होता है, टोटल के लिए आ जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू i इज इक्वल टू n, और ये आ जाएगा एस आई ये वाला, मतलब मैं आप लोगों से कहूँ जी कि मैं निकाल रहा हूँ सेकंड इंटरवल के लिए, सेकंड इंटरवल के लिए तो आप जानते हैं n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, दो वैल्यूज लेनी है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 जमा S2, हाँ ना, समेशन है ना, फर्स्ट भी और सेकंड, पहले की बात भी लगाए दूसरी भी लगाए, जमा करेंगे तो बेटा लोग जानते हैं कि अच्छा S1 तो ये हो जाता है 3S1 विच इज इक्वल टू 4S1। बेटा समझ आ रही है इस बात की। फिर अगर आपसे वो ऐसा कह दे कि जी थर्ड इंटरवल कह दे, थर्ड इंटरवल कह दे n इज इक्वल टू 3 लगाना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा S3 बेटा लोगों के पास क्या होता है 5 हो जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास S1 3S1 5S1 है ना, तो ये हो जाएगा 9S1, तो टोटल डिस्टेंस इन थर्ड सेकेंड इतना होगा 9S1। उम्मीद है बेटा कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो बेटा इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, उम्मीद है आप लोग इसे कर पाएंगे। आप लोग इंशाल्लाह इनकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा प्रैक्टिस किया करें, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे से इनको मैथमेटिकली सीखोगे। उम्मीद है आप लोग इसे कर पाएंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।